The Prime Minister also met today with Professor Mohammad Yunus, the Chief Advisor of the interim government of Bangladesh. Prime Minister reiterated India's support for a democratic, stable, peaceful, progressive and inclusive Bangladesh. He underlined that India believed in a people-centric approach to the relationship and highlighted the cooperation between the two countries over a long period of time that has delivered tangible benefits to people in both countries. And in this spirit, he once again underlined to Professor Yunus India's desire to forge a positive and constructive relationship with Bangladesh based on a spirit of pragmatism. Prime Minister also urged in this regard that any rhetoric that vitiates the environment is best avoided. On the border, strict enforcement of the law and the prevention of illegal border crossings, especially at night, is necessary for maintaining border security and stability. There are a number of bilateral mechanisms between the two countries, and these mechanisms could meet as appropriate to review and take forward our ties. Prime Minister also underlined India's concerns related to the safety and security of minorities in Bangladesh, including Hindus, and expressed his expectation that the government of Bangladesh would ensure their security, including by thoroughly investigating all cases of atrocities committed against them. नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं भुवन सबर एवं। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थाईलैंड यात्रा पर गए हुए थे, तो वहां मुलाकात बांग्लादेश की वर्तमान पीएम यूनुस से हुआ। पीएम मोदी ने यूनुस को खरी खोटी सुनाए जो टेररिस्ट बोडोर घुड़पेट करता है। बांग्लादेश और चीन में जाकर यूनुस ने बड़ी बड़ी डींगे मारी था कि नॉर्थ ईस्ट हमारे इशारे चलता है। यूनुस ने डींगे हाँकी थी चीन में, इसलिए मोदी जी यूनुस को धोया। दोस्तों, मोदी जी भारत रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, इसलिए शांति से बात करते हैं, इसलिए बायलैटरल मीटिंग किया। पाकिस्तान मीडिया क्या कहता है जानते हैं। मीटिंग हुई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मोहम्मद यूनुस साहब से, और ये थाईलैंड में मीटिंग हुई है, जो कि बहुत ज्यादा कहा जा रहा था कि यूनुस जो है वो चाह रहे थे वो वाली मीटिंग करना। इस तरह का स्टेटमेंट पीएम मोदी का आया है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं उन्होंने क्लियर कट वार्निंग दे दी है यूनुस को कि उन्होंने बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से क्या बोला, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, उसका बहुत इंटीग्रल रोल है बिम्स्टेक के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली इस चीज को समझाया है कि देखो हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। इंडिया अपने आप में एक जायंट है, जायंट, ठीक है, आज की डेट में, और टॉप 5 इकोनॉमीज निकाल के देख लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कितना बड़ा जायंट है इंडिया। मेरे को तो लगता है कि यूनुस साहब को पता, मुझे लगता है कि किसी ने भीख में नोबेल प्राइज दे दिया हो। दैट इज द वे आई लुक एट हिम। ही डजंट हैव a head or tail of geopolitics and international relations. यूनुस, आप हैं क्या? You are not an elected prime minister. आप केवल एक इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं। क्या सोच के कुछ भी बोल देते हो? हम ना कुछ चीज भेजते हैं, ना लेते हैं, ना देते हैं। उनके डॉलर, उनकी इकोनॉमी, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी हमारी डोमेस्टिक पॉलिसी। आप तो पॉलिसी बनाते नहीं है। आपको तो यू आर कंट्रोल्ड बाय IMF। आप तो अमेरिकन कानूनी है, उसका टैरिफ का तो आपके ऊपर इतलाक नहीं हो। मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में हुई है उसकी साइडलाइन पे हो गई है। नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस जीरो था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ मोदी एंड यूनुस आफ्टर शेख हसीना's गवर्नमेंट कोलैप्स्ड इन ढाका। बहरहाल अगर 40 मिनट की मुलाकात है तो बहुत बड़ी मुलाकात नहीं है। खातून आई और उसने मोहम्मद यूनुस के हाथ में पेपर दे दिए। सो जब आप पेपर लेके बैठ हैं तो इट मींस कि आप कोई गुजारिशात करना चाहते हैं। मोदी साहब जो है वो गोल्ड मेडल दे रहे हैं मोहम्मद यूनुस। पहला तीर नरेंद्र मोदी ने मारा, भाई तुम बताओ कि वहां पे माइनॉरिटीज की क्या सिचुएशन है। तुलसी गैबर्ड इंडिया आई थी तो उन्होंने माइनॉरिटीज के ऊपर स्टेटमेंट जारी की थी। मोहम्मद यूनुस ने भी अपनी मर्जी की बातें करनी है। शेख हसीना वाजिद को कब एक्स्ट्राडाइट करेंगे? नरेंद्र मोदी कभी भी शेख हसीना वाजिद को नहीं भेजेंगे। सो बांग्लादेश इज अ चैलेंज फॉर इंडिया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक। सुननी पड़ी होगी। अच्छा यूनुस, आप हैं क्या? यू आर नॉट एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर।
आप केवल एक इंटरिम गवर्नमेंट चला रहे हैं, क्या सोच के कुछ भी बोल देते हो। हम्म, और उसका कितना रिएक्शन हुआ आप देखिए कि वन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, असम के चीफ मिनिस्टर ने ही कॉल्ड फॉर डिवीजन ऑफ बांग्लादेश एज अ रिएक्शन। और एक और जो त्रिपुरा के एक बहुत इन्फ्लुएंशियल लेजिस्लेटर हैं और एक्स रूलर ऑफ त्रिपुरा, और उस फैमिली से हैं, प्रद्योत देव बर्मन, अच्छा। he also called for take over of that चिटगांग रीजन। तो अच्छा, ये इतना वल्नरेबल है वो चिटगांग रीजन कि त्रिपुरा बॉर्डर से जो बे ऑफ बंगाल का जो कोस्ट है वो इट्स ओनली अबाउट 30 किलोमीटर्स। फिर उनके यहाँ से इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आज से नहीं, शुरू से ही आते रहे कि हम चिकन नेक ले लेंगे, हम 7 सिस्टर्स पे कब्जा कर लेंगे। अरे भाई देखो तो तुम्हारी क्या हालत है। अब 37% और लग गया है, तो इसलिए मुझे लगता है हमारे यूनुस मियां जो है वो और भी डेस्परेट हो गए होंगे। लुक एट द जियोग्राफी, आफ्टर ऑल यू मे लिव विद एनीथिंग एल्स, यू कैन नॉट defy your geography। 4076 किलो, केवल 2 कंट्रीज से उनका बॉर्डर लगता है। इंडिया जो है उनको 90% एरिया इंडिया से लगता है। सरकार मोहम्मद यूनुस और नरेंद्र मोदी की मुलाकात जो है वो बिम्स्टेक समिट जो बैंकॉक में हुई है उसकी साइडलाइन पे हो गई है। इंटरेस्टिंग मुलाकात, उसका एजेंडा क्या है उसके ऊपर तो मैं बात करता हूं, लेकिन पहले मैं बात करना चाहता हूं कि मोहम्मद यूनुस बड़े घबराए हुए थे। मोहम्मद यूनुस जैसे ही वो जो सेटिंग थी, जो रूम था जहां पे नरेंद्र मोदी पहले ही बैठे हुए थे और मोहम्मद यूनुस का डेलीगेशन आया, तो आपने देखा कि नरेंद्र मोदी ने उनको रिसीव किया तो इतना कोई लंबा चौड़ा आई कांटेक्ट नहीं दिया। थोड़ा सा नरेंद्र मोदी को बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि आपने जब किसी भी ग्लोबल शख्सियत को मिलना होता है, फ्रेंच प्रेसिडेंट को मिले, ट्रंप को मिले या किसी और को मिले, तो बड़े अंदाज से मिलते हैं, बड़े एक रख रखाव से मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे कोल्ड शोल्डर दिखाना हो, बड़ी जैसे वो कहते हैं ना, थोड़ा रूड एटीट्यूड दिखाना हो, तो वहाँ पे एक और अंदाज से मिला जाता है। मुझे याद है काजान रशिया के अंदर जब शी जिनपिंग ने नरेंद्र मोदी को रिसीव किया, तो याद रखिए जो बंदा पहले किसी स्पॉट पे खड़ा होता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है, जो बाहर से आता है उसका कॉन्फिडेंस और होता है। तो इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को रिसीव किया तो मोहम्मद यूनुस का बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, ज़ीरो था बल्कि। और मैंने देखा कि उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ, और ये आपको पता है पहली मुलाकात है। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग ऑफ मोदी एंड यूनुस आफ्टर शेख हसीना's गवर्नमेंट collapsed in Dhaka last year in